नमस्कार। आज मैं आईसीएसई का पहला प्रश्न प्रस्ताव लेखन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसका सब क्वेश्चन नंबर 3 कहानी लेखन आपसे पूछा जाता है, जो कि 12 अंकों के लिए इस वर्ष पूछा जाने वाला है और उसकी शब्द सीमा 200 शब्द रखी गई है। कहानी लेखन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। कहानी लेखन बहुत आसान सा प्रश्न होता है। आप कहेंगे नानी दादी भी कहानियाँ सुनाती थी। बिल्कुल सही, नानी दादी आपकी कहानियाँ सुनाती थी। और कहानी लेखन आपसे पूछा जाता है कि निम्न उक्ति पर कहानी लिखिए, इस कथन से कहानी का अंत कीजिए या इस कथन से आरंभ कीजिए। तो आपको कहानी किस तरह से लिखना है। आज जो हम करने वाले हैं वो लोकोक्ति पर आधारित कहानी करने वाले हैं। तो कहानी लेखन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत आवश्यक है। कहानी लेखन करने से पहले हमें वो लोकोक्ति या उक्ति या कहावत को ध्यान से पढ़ना है और उसके मूल भाव को समझना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड सोपान क्या होगा, कथानक को सोचिए, प्लॉट बनाइए। उसको आप जो भी उक्ति है उसके लिए प्लॉट बनाना होगा। और उसमें क्या होगा, कथानक बनाने से पहले हमें क्या ध्यान देना है कि पात्र अधिक ना हो, कहानी में ज्यादा पात्र ना हम लें। एक घटना अवश्य घटे, उसमें कोई घटना का वर्णन हो, जो एक तो कम से कम घटना होनी ही चाहिए। घटना के निष्कर्ष या परिणाम पर सुक्ति सटीक बैठे। जो लोकोक्ति आपको दी गई है वो सही तरीके से एप्रोप्रिएट उस पर बैठ जाए। तीसरा सोपान या थर्ड स्टेप क्या होगा कि कहानी की रूपरेखा यानी रफ आउटलाइन बनाना आवश्यक है। कहानी का अंत पहले सोचना है, आपको अंत पहले सोचना है, क्योंकि आपको उस लोकोक्ति या उक्ति से अंत करना है, उस कहानी का अंत बताना है। अंत के अनुसार घटनाएं 1 या 2 हो सकती हैं। पात्रों को नाम दे दीजिए। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सावधानियों में सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, भाव एकदम क्लियर स्पष्ट होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, वर्णन का ढंग या शैली जो है वो रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पात्रों के संवाद छोटे हो और सटीक हो। तो आज हम कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी एक लोकोक्ति पर आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं। पिक्चर देखकर या चित्र देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि बादलों से संबंधित कोई उक्ति होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। बादल जो है उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, गरजते हैं, है ना। तो कोई लोकोक्ति याद आ रही है? बिल्कुल सही कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो गरजते हैं, जो बहुत बोलते हैं, वो कभी कभी कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बोलकर ही रह जाते हैं। तो इस पर आधारित जो है कहानी हमारी इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमें प्लॉट बनाना होगा, प्रस्तावना थोड़ी सी लिखनी होगी। तो किस तरह से हम लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यह उक्ति बादलों पर आधारित है, परंतु मानव जीवन में भी पूर्णतः सार्थक है। जब बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी पृथ्वी ही डूब जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं। ये बादल गर्जना करके आसमान में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं और चुपचाप गिरने वाले बादल अचानक वर्षा कर चले जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो बादल आसमान में कभी कभी गरजते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरज रहे हैं, तो वो बारिश लाएंगे ये श्योर नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि वो बरसेंगे ही। पर कभी कभी काला आसमान, जो काले बादल दिखते हैं दूर आसमान में, वो बारिश लेकर आते हैं और बरस कर चले भी जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में बादलों की तरह गरजने वाले बड़ बोले, अर्थात बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों का, बोलने वाचाल व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, अपने बारे में बड़ाई करने वाले लोगों का भी यही हाल होता है। कुछ लोगों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। अपनी कहानी में मुहावरों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, लेकिन एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। बड़े बड़े दावे करते हैं पर वक्त आने पर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं कर पाते। तो इस प्रसंग पर हमें एक घटना भी लिखनी होगी। तो घटना इस प्रकार है। इस प्रसंग से मुझे एक घटना याद आ रही है। विजय क्रिकेट का खिलाड़ी है। खेलता साधारण था, परंतु बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। उसकी सदा शिकायत रहती थी कि उसे कॉलेज की टीम में नहीं लिया जाता। वह अक्सर कहता, मुझे टीम में ले लें तो मैं विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दूंगा। बैटिंग में अर्थात बल्लेबाजी में मेरा तो जवाब नहीं।
बॉलिंग गेंदबाजी तो मैं ऐसी करता हूँ कि पूछिए मत, द्रविड़ से भी अच्छी कर सकता हूँ। मेरी जैसी फील्डिंग कोई करके तो दिखाए, बाज की तरह झपट कर कैच ले सकता हूँ, आदि आदि। उसकी बड़ी बड़ी बातों से हमारे अध्यापक भी परिचित थे। इस बार उसे टीम में ले लिया गया। विजय बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सेंट जोसेफ स्कूल से मैच था, उसकी वहां की टीम से मैच रखा गया। हमारी टीम ने पहले बैटिंग की। विजय 2 ओवर भी नहीं खेल पाया, शून्य पर ही आउट हो गया। बाद में फील्डिंग का तो यह आलम था कि 2 ऐसे कैच छोड़े जो बहुत आसान थे। वह एक बार भी बॉल रोक ही नहीं पाया और विपक्ष को 4 रन दे दिए। अच्छा हुआ कि कप्तान ने उन्हें बॉलिंग के लिए नहीं बुलाया, वरना इनकी हर बॉल पर छक्के ही लगते। टीम के बाकी खिलाड़ियों के कारण हम मैच जीत तो गए, पर यह समझ में आ गया कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। अर्थात विजय जो कि बड़ बोला था, वो बोलता बहुत था, लेकिन जब मैच हुआ तो वो क्या हुआ, एक रन भी नहीं बना पाया। अर्थात जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कहानी छोटी हो सकती है, कहानी स्पष्ट हो सकती है, आपके जीवन से कोई घटना हो सकती है, आप कभी मैच खेलने गए हैं या कोई और घटना भी हो सकती है। तो आप उन सभी का वर्णन करते हुए, 1 या 2 घटना का वर्णन करते हुए अपनी कहानी लिख सकते हैं। 12 अंकों के लिए 4 पैराग्राफ बहुत होते हैं। 4 से 5 पैराग्राफ में आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। कहानी अगर पैराग्राफ चेंज करके दो, फर्स्ट पैराग्राफ प्रस्तावना के रूप में होता है और फिर आप कहानी लिखते जाएं, लेकिन थोड़ा पैराग्राफ चेंज करेंगे और आप हर एक गद्यांश के रूप में लिखेंगे तो आपके लिए भी लिखना आसान होता है। और लिखावट, सुंदर लिखावट कब होनी चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रख के आप एक उत्तम कहानी लेखन कर सकते हैं। धन्यवाद।